देखेंगे प्यारे बच्चों, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि में पिछले वीडियो में हम लोग मोलरता तक पढ़े थे। 5 सांद्रता व्यक्त करने की 5 विधि हम लोग पढ़े थे। आज 6वां विधि है विलयन का मोललता, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो यहां पर देखो, विलयन का आयतन लीटर में, तो किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयन का मोललता यहां पर देखेंगे विलायक का भार किलोग्राम में, केजी में, तो किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोललता कहते हैं। मोललता को हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो क्या बताया गया? किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोललता कहते हैं, जिसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अब मोल संख्या बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे, अर्थात विलेय का मोल संख्या बराबर विलेय का भार बटा होता है विलेय का अणुभार। अब ये मान लिया करके यहाँ पर भर दें। अगर भरेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, अर्थात विलयन का मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का मोल संख्या, तो विलेय का मोल संख्या बटा विलेय का मोल संख्या नहीं, विलेय का भार। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो विलेय का भार ग्राम में, ये मान यहाँ पर भर रहे हैं, अब बटा विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार और नीचे क्या है? तो विलायक का भार, तो गुणे विलायक का भार, और भार किसमें? तो किलोग्राम। तो इसको हम क्या कहते हैं? उस विलयन का मोललता, यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोललता कहते हैं, जिसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अब देखो, अर्थात विलयन का मोललता बराबर क्या होगा? तो विलेय का भार स्मॉल w ग्राम में, विलेय का अणुभार स्मॉल m, और विलायक का भार कैपिटल W
किसमें? तो किलोग्राम में। तो ये मोललता का ये फार्मूला प्राप्त हो गया। अब आगे देखोगे, अगला है आपका 6 हो गया। 7वां विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता अर्थात नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। यहां पर विलयन का आयतन लीटर में और यहां पर विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। तो नॉर्मलता क्या है? तो नॉर्मलता की परिभाषा आपको बताया गया कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। अब ये मान लिया करके हम भर दें, ये मान लिया करके हम भर दें। तो अगर मान भरते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर विलयन की नॉर्मलता बराबर, यही मान यहाँ पर भरेंगे तो नॉर्मलता बराबर होता है विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार और नीचे बटा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें? तो लीटर में हो गया। तो लीटर में हो गया तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मान अर्थात यहाँ पर कहेंगे विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता कैपिटल N बराबर क्या होगा, विलेय का भार स्मॉल w ग्राम में बटा विलेय का तुल्यांकी भार कैपिटल E और विलयन का आयतन भी लीटर में। तो यह विलयन का नॉर्मलता का यह व्यंजक प्राप्त हो गया। अब विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि जो है 7 विधि हो गया, 8वां देखेंगे। आठवां मूल अंश, मूल प्रभाज,
या मूल अंश या अणु भित्रांक, अर्थात इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। यहां देखेंगे मूल प्रभाज क्या है, मूल फ्रैक्शन क्या है। तो किसी भी मोल फ्रैक्शन क्या है, तो कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन में किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मूलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मूल प्रभाज या मूल अंश या अणु भित्रांक कहते हैं। इसे काई, इसको किससे व्यक्त करते हैं? मूल प्रभाज को काई से व्यक्त किया जाता है। परिभाषा एक बार और ध्यान से सुनकर लिखेंगे। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मूलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, कोष्टक में विलेय प्लस विलायक, कोष्टक बंद कर लेंगे, कुल मूलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मूल प्रभाज या मूल अंश या अणु भित्रांक कहते हैं, जिसे काई से व्यक्त करते हैं। यदि विलेय तथा विलायक, तो विलेय तथा विलायक के मूलों की संख्या, तो विलेय तथा विलायक के मूलों की संख्या स्मॉल n तथा कैपिटल N, स्मॉल n तथा कैपिटल N है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? है तो विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय के मूलों की संख्या, यहाँ पर विलेय मूल संख्या बटा कुल मूलों की संख्या में विलेय मूल संख्या प्लस विलायक प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा विलायक मूल संख्या, तो विलायक मूल संख्या। अब यहाँ देखेंगे, अर्थात विलेय का मूल प्रभाज, तो विलेय के मूल प्रभाज को काई, अब विलेय के मूलों की संख्या को स्मॉल n से, तो काई n बराबर विलेय के मूलों की संख्या, तो विलेय के मूलों की संख्या स्मॉल n बटा विलेय के मूलों की संख्या स्मॉल n, विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल N। तो ये विलेय का मूल प्रभाज हो गया। अब यहाँ पर हम विलायक का मूल प्रभाज निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक का मूल प्रभाज बराबर किसके मूलों की संख्या? तो विलायक मूल संख्या, विलायक मूल संख्या अब बटा कुल मूलों की संख्या में यहाँ पर विलेय
मूल संख्या प्लस यहाँ पर विलायक मूल संख्या, विलायक मूल संख्या। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अर्थात विलायक का मूल प्रभाज। तो विलायक का मूल प्रभाज काई कैपिटल एन बराबर विलायक के मूलों की संख्या को कैपिटल एन बटा विलेय के मूलों की संख्या को स्मॉल एन, आप विलायक के मूलों की संख्या को कैपिटल एन। तो यह विलायक के मूल प्रभाज का व्यंजक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे एक नीचे, इसी के नीचे नोट्स लिखेंगे। तो नोट्स में क्या लिखेंगे? अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हो, आपका न्यूमेरिकल सही है कि गलत है, नोट्स द्वारा पता चल जाता है। तो किसी भी विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों के मूल प्रभाज का योग सदैव कितना आना चाहिए? तो 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो न्यूमेरिकल सही है, अगर 1 नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल बिल्कुल गलत होगा। तो ये प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना। आप लोग यानी जब भी वीडियो देख रहे हो तो उसको जरूर, इसको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि लिंक जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो आपको तुरंत पता चल जाए, लिंक मिल जाए। तो इसको सब्सक्राइब करते रहिए। तो यहाँ पर विलयन की 8वां सांद्रता व्यक्त करने की 8 विधि हो गई, 9वां विधि और अंतिम विधि। नौवां, विलयन की फॉर्मलता किसे कहते हैं? तो यहां देखो, तो विलयन का आयतन लीटर में। तो किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या के अनुपात को उस विलयन की, अनुपात को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। विलयन, उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता को कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। विलयन की फॉर्मलता अर्थात विलयन की फॉर्मलता क्या कहेंगे? कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन का फॉर्मलता कहते हैं, जिसे कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। अर्थात कैपिटल F बराबर विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो यह क्या हो गया? विलयन की फॉर्मलता हो गया। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की यह उपरोक्त 9 विधि है। अगले लेक्चर वीडियो में इस 9 पर हम न्यूमेरिकल आपको देंगे और इसको न्यूमेरिकल को आपको समझना है।